मरघा गुफा में कुछ दिन रहे तो नीचे मंदाकिनी बहुत सुंदर सुंदर शोभा है चित्रकूट की, बड़ा निर्मल जल है, तो वहां रात्रि में विहरण करते थे चुपचाप एकांत में। तो देखा एक शिला के ऊपर कमर ओढ़े हुए कोई पड़ा है, तो विचार किया कि रात्रि का समय और बीच मंदाकिनी के ऐसे त्रिकोण पत्थर पर लेटना, ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो हम इंतजार करते रहे, वो 2 बजे उठे और बाहर मंदाकिनी के आए। फिर हमने प्रणाम किया, देखा बड़ा तेजोमय स्वरूप, जेठ का महीना और मोटा कंबल ओढ़े। आश्चर्य की बात, जब लोग कपड़ा भी नहीं ओढ़ते उस समय कंबल ओढ़े हुए थे। हम प्रणाम किया तो और मुंह घुमा के उधर चले गए। फिर हम दौड़ के गए जैसे किसी को निधि मिले, इतना आनंद का अनुभव हो रहा था। कई बार उनको दौड़ दौड़ के सामने से प्रणाम किया, लेकिन कुछ बोले नहीं, पीठ करके खड़े हो गए। फिर पीछे से हमने कहा, महाराज जी हम शाम से आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप हमसे एक बार भी नहीं बोलेंगे? अगर आप गुरुजन नहीं बोलेंगे तो हम जैसे अधमों का जीवन कैसे भगवत मार्ग में आगे बढ़ेगा? फिर वो बोले, उनकी दृष्टि पड़ी, इतना सुख मिला कि अब आपको क्या बताए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। घबराहट सी एक अंदर हो रही थी, ऐसे सुख का अनुभव हो रहा। प्रणाम करके कहा, 1 मिनट महाराज जी बैठ जाइए, हम आपसे बात करना चाहते। वो बैठ गए कृपा करके। गले में तुलसी की कंठी थी, कोई तिलक नहीं था, एक लंगोटी थी और ऊपर से काला कंबल मोटा ओढ़े हुए थे। तेजोमय स्वरूप था, अस्थिमात्र शरीर था। प्रार्थना की कि महाराज जी आप हमारे कल्याण के लिए कृपा करके कुछ बोल दीजिए। बस अपनी तरफ से बोले थे कि जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है पवित्र अवस्था में उसका जप कीजिए, अगर अपवित्र अवस्था में जप करोगे तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता आ जाएगी आपके हृदय में। हमने कहा मंत्र जपने पर भी? बोले हाँ, यदि अपवित्र अवस्था में मंत्र जपा जाएगा तो काम वेदना प्रकट हो जाएगी और असहनशीलता आ जाएगी, अर्थात क्रोध प्रकट हो जाएगा। यद्यपि हमने ये बात कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन उन महापुरुष के मुख से सुना, वो वेदों से भी ज्यादा प्रमाणित है, क्योंकि उनका जीवन इतना मंगलमय और पवित्र